ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ PS ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ SSC GD ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਵਰੇਜ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ HCF ਐਂਡ LCM। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। HCF ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾ भी कहने महत्व समावर्तक ज्ञात करने की विधि। आप एक एग्जाम्पल मान ली कि 120 140 तो 160 का असी HCF ज्ञात करना है। तो इसलिए असी सब तो जो बेसिक विधि है वो है गुणनखंड विधि। असी उसे का ही इत्थे प्रयोग करांगे। तो गुणनखंड विधि च की आ 120 के गुणनखंड बनावांगे, 140 के गुणनखंड बनावांगे, उस तो बाद 160 के गुणनखंड बनाए जाएंगे। तो देखते हैं जी। पहला इसनों 2 ते डिवाइड किया तो साढ़े कोल 60 आ गए। अगे फिर 2 ते डिवाइड करांगे 30 आ जाएंगे। फिर 2 ते डिवाइड तो 15 आ जाएंगे। उस तो अगे 3 ते डिवाइड होएगा तो 5 आ गए, 5 ते जाएगा तो 1 आ गया। तो ये साढ़े को गुणनखंड हो गए 120 के। इस तरह 140 के 2 ते देखा तो 70 आ गए। फिर 2 ते 35 आ जाएगा। उस तो बाद 5 ते जाएगा तो 7 आ गया। फिर 7 ते 1 आ गए। हुण 160 दे 2 ते देखांगे तो 80 आ जाएगा। फिर 2 ते 40, फिर 2 ते देखांगे 20, 2 ते 10, फिर 2 ते 5 आ जाएगा। उस बाद 5 ते करांगे तो 1 आ जाएगा। तो ये साढ़े कोल गुणनखंड बन चुके हैं। तो साढ़े कोल जो 120 140 तो 160 के गुणनखंड आ चुके हैं। हुण असी इन्हां दा कॉमन जो फैक्टर ने उन्होंने देखते हैं कि किहड़े फैक्टर जो ने कॉमन आउणगे साढ़े कोल। जिवें 120 के जिहड़े साढ़े कोल गुणनखंड बने सी वो की ने 2 2 2 गुणा 3 गुणा 5 ते गुणा 1। 140 के जो साढ़े कोल गुणनखंड ने 2 2 5 गुणा 7 ते गुणा 1। तो 160 के 2 2 2 तो आ साढ़े कोल गुणनखंड आ चुके हैं। हुण असी इन्हां गुणनखंड नूं इन्हां चों देखांगे कि जिहड़ी सब तो वड्डी वैल्यू जिहड़ी इन्हां विच कॉमन आ रही है वो किहड़ी है। उही साडा HCF होवेगा। जिवें देखदे हां जेकर आपां 2 देखीए तो इत्थे 2 वारी आ रहा तो आपां हर जगह तो 2 वारी ही चक लवांगे। ठीक है जी। इस तो अगे देखते हैं होर किहड़ा फैक्टर कॉमन आ 5 5 इत्थे भी आ, इत्थे भी आ ते इत्थे भी आ। एक फैक्टर 5 आ जाएगा। इस तो इलावा होर साढ़े को ना तो 3 कॉमन आ ना 7 कॉमन आ। कॉमन बचदा तो 1 बचदा। तो साढ़े को जेड़े जेड़े गुणनखंड कॉमन आ गए ने असी उन्होंने गुणा कर लवांगे। जिवें 2 वारी 2 आया, 1 बार 5 आया तो 1 बार 1 आया। इन्होंने गुणा करते हैं तो साढ़े कोल की आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि इसका सही आंसर है। इन्हां तिन्ना ही रकमां का जो साढ़े को HCF है वो 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर असी ला देवांगे C। उस तो अगे साढ़े कोल LCM जिसनों हिंदी विच वा लघुत्तम समावर्तक कहते ने ज्ञात करने की विधि देखते हैं जी। इस विच भी असी ਉਹੀ वैल्यूज़ ले लीआं 120 140 160। इस ते भी असी गुणनखंड विधि के राही ही देखते हैं जी। तीनों इक्के वारी गुणनखंड बनाने ने। जिवें 120 आ जाएगा, 140 तो 160 आ जाएगा। पहला तो 2 के टेबल ते जाते हैं। 2 ते आ जाएगा 60 70 ते 80। उस तो अगे 2 तो फिर
ये आ गया 30, 35 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ 40। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਆ ਗਏ, ਇਹ ਆ ਗਏ 35 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਏ 20। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ 15 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 35 ਹੀ, ਇਹ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਇਹ 15 ਹੀ, ਇਹ 35 ਹੀ, ਇਹ 5 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 3 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5, ਇਹ 35 ਤੇ ਇਹ ਵੀ 5। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਤੇ 1 7 1, ਫਿਰ 7 ਤੇ 1 1 1। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ LCM ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 3, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ 5 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ 7 ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨੂੰ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ 21 ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਣਾ 5। ਜਦੋਂ 32 ਨੂੰ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 160 ਗੁਣਾ 21। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3360। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ LCM ਸੀ ਉਹ 3360 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ HCF ਅਤੇ LCM ਗਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। अगला जो साडा इस चैप्टर का टॉपिक है भिन्नों का लासावा ज्ञात करना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। जो भिन्न होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक जो ऊपर संख्या होती है वह अंश होती है और जो नीचे होता है वह हर होता है। तो ऊपर क्या लिखा है, अंशों का लासावा और नीचे हरों का मासावा। तो हम देखते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का लासावा ज्ञात करें। तो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसी से हम देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा जो अंश हैं 1, 2, 3 और 4, इनका क्या देखेंगे का लासावा। और बटे में जो हर हैं 2, 3, 4, 5, इनका मासावा। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ भर देंगे और ये इनका आंसर आ जाएगा। तो पहले देखते हैं जो अंश हैं उनका लासावा। तो अंश हमारे पास 1, 2, 3 और 4 है। पहले 2 पर देखेंगे, 1 का 1 ही आ जाएगा, इसका भी 1 आ गया, ये 3 और ये हो गया 2। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, ये 1, ये भी 1, ये 3 और ये 1। फिर 2 के साथ 3 के साथ जाएंगे तो 1, 1, 1 और ये भी 1। तो हमारे पास जो LCM था, जो अंशों का LCM है वो क्या आ जाता है 2 × 2 × 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। 12 हमारे पास इनका LCM आ जाएगा जो अंशों का था, अंशों का LCM, अंशों का LCM। तो ये हमारे पास 12 आ गया। अब जो हर हैं, जो हमारे पास हर दिए हुए हैं उनका HCF देखना है। तो आप देखेंगे ये 1, 2, 3 और 4 संख्या हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। और जिन संख्याओं का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता उनका कॉमन होता है 1। तो हमारे पास जो 1, 2, 3 2, 3, 4, 5 का जो
HCF है जिसे हम मा सा वा भी कहते हैं, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास जो HCF है वो 1 आ गया। अब जो हमारा सवाल था दी हुई बिन का लासावा निकालना, तो ये हमने 1 2 3 4 का लासावा निकाला है, वो 12 है। और जो 2 3 4 और 5 का मासावा है वो 1 है। अब 12/1 इसको हम 12 लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जो आगे सवाल है वो भी इसी तरह का है, तो देखते हैं उसको कैसे करना है। पहले हमने देखा बिन्नों का ला सा वा, अब हम देखेंगे बिन्नों का मा सा वा। तो ये भी क्या है, अंशों का मा सा वा और हरों का ला सा वा। तो देखते हैं पहले जो हमारे पास अंश दिए हुए हैं वो है 5 10 और 25, और जो हर दिए हैं 6 18 और 36। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूले में लिखा है अंशों का मा सा वा। तो जो 5 10 और 25 है इनका मा सा वा देखते हैं। 5 के तो कोई फैक्टर बनता नहीं, 5 को लिखेंगे 5 गुने 1। आपको गुणनखंड करने की विधि बताई है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। 10 के गुणनखंड बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा, पहले 2 पे जाएगा, फिर 5 पे और उसके बाद 1 पर। इसी तरह आप 25 का निकालेंगे तो 25 का सीधा 5 गुने 5 गुने 1 हो जाए। तो ये हमारे पास इनके गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम देखेंगे इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इनमें कॉमन फैक्टर ये है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास जो HCF आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 गुना 1। तो 5 गुना 1 कितना होता है, 5। तो ये हमारे पास जो अंश थे उनका मा सा वा आ गया। अब उसके बाद देखना है जो हर हैं, हरों का ला सा वा। 6 18 और 36 का ला सा वा। तो इसके लिए आप सीधे देखेंगे 6 18 और 36। पहले 2 पे जाएगा 3, ये 9 और इसके बाद ये आ गया 18। उसके बाद फिर 2 पे ये 3 9 और ये 9। उसके बाद 3 ये 1 3 3। उसके बाद 3 पे 1 1 और 1। तो हमारे पास जो LCM है वो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो 2 दूनी 4 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। तो ये हो जाएगा 36। तो अब हमारे पास जो अंश थे उनका HCF भी है और जो हर थे उनका LCM भी है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें ऊपर क्या होता है, मा सा वा, तो ऊपर आ गया 5 और बटे में ला सा वा, तो वो आ गया 36। तो जो हमारा आंसर बनेगा 5/36, और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 5/36 ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी तो आपको अच्छे से समझ लगा होगा। उसके पश्चात आगे सवाल देखते हैं जी। एक फॉर्मूला है 2 संख्याओं का गुणनफल, जिसे हम ऐसे लिख रहे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वो किसके बराबर होता है, LCM गुना HCF। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। इसमें 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, 4 चीज़ें हैं। 4 में से कोई भी 3 दी हुई होगी और आपको चौथी निकालनी है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो कि LCM है 520 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी कितनी होगी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था 4 में से 3 चीज़ें जो सवाल में दी हुई होगी।
तो ये एल्शियम हो गया, ये HCF हो गया, इधर वाले दोनों ही हैं और संख्याओं में से एक संख्या दी है। आप मान लें दोनों में से कोई एक संख्या दी है और दूसरी हमें निकालनी है। तो इस फॉर्मूले के को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर दीजिए। तो पहली संख्या आप मान लें कि 52 दी हुई है, दूसरी हमें निकालनी है, तो हम लिख लेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या लिख लें यहाँ पे। उसके बाद आप देखें एलसीएम भी दिया हुआ है, कितना है 520, और जो HCF है वो दिया है 4। अब हमारे पास दूसरी संख्या निकालनी है, इसको इधर लिखेंगे। दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो इसे इधर लिखेंगे, और 520 गुने 4 बटे में 52। तो इनको आप तकसीम करेंगे तो ये आपके पास 10 से कट जाएगी। अब आपके पास बचा 10 गुने 4, तो 10 गुने 4 कितना हो जाएगा 40। तो आपका 40 किस ऑप्शन में पड़ा है, ए ऑप्शन में। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है इस सवाल को करने का, आप इसे ज़रूर याद रखें क्योंकि ये पिछले साल बहुत सवाल आए हैं ऐसे। तो आपको इन तरीक़ों को याद रखना है और इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है। पहली 117 kg, दूसरी 130 kg और तीसरी जो है वो 143 kg। एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में सारी चाय बिना मिलावट के आ जाएगी। तो हमने उस डिब्बे की कैपेसिटी निकालनी है पहले, तो जिसमें ये चाय भरी जाए, उसके बाद डिब्बों की संख्या निकालेंगे। तो जो डिब्बों की कैपेसिटी है वो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो, और जब हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली बात करते हैं HCF की। तो हम क्या करेंगे, 117, 130 और 143 का HCF निकालेंगे, इनका HCF निकालेंगे। तो आप देखें आपके पास क्या आता है, जो 117 है इसका पहले गुणनखंड कर लें। तो ये पहले हमारे पास आ जाएगा 3 पर, तो ये आ गया 39। अब फिर 3 पर जाएंगे तो ये आ जाएगा 13, और फिर 3 अब 13 पर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह 130 का 2 पर देखेंगे तो 65, फिर 5 पर 13 और फिर 13 पर 1। इसके बाद 143, इसका देखेंगे हम तो ये हमारे पास 11 पर आ जाएगा, ये 13 और 13 पर 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास गुणनखंड जो है वो आ चुके हैं। 117 का 3 गुने 3 गुने 13 गुने 1, फिर 130 का 2 गुने 5 गुने 13 गुने 1, और 143 का 11 गुना 13 गुना 1। तो इन्हों में कॉमन फैक्टर देखिए तो सिर्फ 13 गुना 1, 13 गुना 1 और 13 गुना 1 है। 5 भी सभी में नहीं है और 2 भी सभी जगह नहीं है। इसके अलावा 3, 11 इनमें से कोई भी तीनों जगह मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 13 गुने 1। 13 गुने 1 करेंगे तो 13। तो इसका मतलब जो डिब्बा है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 13 किलो की। उसकी कैपेसिटी होगी 13 किलो की।
अब हमने निकालनी है डिब्बों की संख्या। तो डिब्बों की संख्या आपके पास आ जाएगी। पहली जो 117 किलो चाय है उसको भरने के लिए कितने डिब्बे चाहिए, प्लस जो 130 किलो है उसको भरने के लिए कितने डिब्बे चाहिए, और जो 143 किलो है उसको भरने के लिए कितने डिब्बे चाहिए। तो पहले आप कट जाएगा 9 से, फिर 10 से, और उसके बाद ये आपके पास 11 से। इन तीनों का आप योग करेंगे 9, 10 और 11 का, तो आपके पास आ जाएगा 30। तो इसका मतलब इस तरह की चाय को भरने के लिए कुल कितने डिब्बों की ज़रूरत है, 30 डिब्बों की ज़रूरत है, और ये आपका आंसर आ जाएगा 30, ए ऑप्शन। तो ये थे आज के हमारे सवाल। ये सवाल जो 2022 में पेपर आया था उसमें से निकाले गए हैं, और हर जगह पे 2 से 3 सवाल मिल रहे हैं। तो आप इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। कल हम इसके आगे दूसरी क्लास इसकी लगाएंगे, और जो बचते हुए सवाल हैं उनको भी करेंगे। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको सभी सवाल समझ आ जाएंगे। धन्यवाद।